राम राम सभी भाइयों, वनडे इंडिया न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत है। गाजा में तबाही के बीच इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देश हुए एकजुट। लिया ये एक्शन हमास और इजरायल में जारी जंग को रोकने के लिए अरब देशों के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। बुधवार को भी 22 देशों के संगठन अरब लीग ने मिस्र के कायरो में सदस्य देशों के साथ एक आपातकालीन मंत्रिस्तरीय बैठक की है। विदेश मंत्रियों के बीच हुई इस बैठक में अरब लीग ने इजरायल द्वारा गाजा पट्टी में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं में कटौती करने के फैसले को अन्यायपूर्ण बताते हुए इजरायल से गाजा पट्टी में जल्द से जल्द मूलभूत सुविधाओं की बहाली की मांग की है। इसके अलावा अरब लीग ने इजरायल से अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने और 2 देश 2 स्टेट समाधान पर बातचीत पर वापस लौटने का आग्रह किया है। अरब लीग ने गाजा पट्टी की घेराबंदी की, इजरायली सेना द्वारा गाजा पट्टी की घेराबंदी की निंदा करते हुए अरब लीग ने कहा कि मानवीय सहायता को गाजा पट्टी में पहुंचाने की तत्काल अनुमति दी जाए। अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा कि अरब लीग इजरायल से गाजा पट्टी में भोजन, ईंधन और मानवीय सहायता तत्काल भेजने का आह्वान करता है। को हमास द्वारा इजरायल के शहर पर रॉकेट दागने के बाद से ही इजरायल की सेना गाजा पट्टी और खासतौर पर हमास के ठिकानों पर बम बरसा रही है। इजरायल ने गाजा पट्टी की पूर्ण घेराबंदी करते हुए पानी, भोजन और बिजली की आपूर्ति काट दी है। सऊदी अरब ने की ओआईसी की बैठक बुलाने की मांग। इजरायल फिलिस्तीन जंग को लेकर सऊदी अरब ने मंगलवार को 77 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेशन ओआईसी की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। ओआईसी में सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों का दबदबा माना जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर शांति और सद्भाव बनाते हुए मुसलमानों की सुरक्षा करना है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मंगलवार को ब्रिटेन और कनाडा के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से हमास और इजरायल के बीच जारी संघर्ष को लेकर बात की है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली और कनाडा के विदेश मंत्री मेलोनी जोली ने गाजा और उसके आसपास के क्षेत्रों में तनाव को कम करने की जरूरतों पर भी चर्चा की है। इस बातचीत के दौरान सऊदी अरब ने फिलिस्तीनी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और इस संघर्ष का उचित समाधान खोजने के महत्व को दोहराया है। इसके अलावा सऊदी अरब ने नागरिकों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक साथ आने का आह्वान किया। गाजा पट्टी के मीडिया कार्यालय के कर्मचारी सलामा मारूफ ने कहा है कि गाजा की पूर्ण घेराबंदी और लगातार हवाई हमले ने यहां के आवासीय इमारतों, मस्जिदों, कारखानों और दुकानों को प्रभावित किया है।